गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अरमान मलिक के घर जब भी बेटा होता है तब इनके घर में कंट्रोवर्सी होती है। जब इनके घर में अयान और तूबा हुए थे तब भी इन्होंने अपनी बहन के साथ कंट्रोवर्सी कर लिया था गिफ्ट को लेकर। इस बार सब कुछ ठीक ठाक था। इनकी बहन इनकी तारीफ कर रही थी कि मेरे भाई ने ऐसा किया वैसा किया, इतना अच्छा दिया। उसके बाद अरमान मलिक के अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा आ गया और उन्होंने टारगेट कर दिया अपने सारे रिश्तेदारों को कि हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है और सब अपने अपने घर खुश रहें, हमें किसी से मतलब नहीं, हम किसी से फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद कुलदीप भाई साहब का एक वीडियो आता है इनके, वो भी बोलते हैं कि कुछ लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और अगर मैंने किसी का खाया है तो मेहनत करके खाया है, मैंने करके अपना पैसे कमा के खाया है। तो कहीं ना कहीं वो अरमान मलिक को ही टारगेट कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी आई थी और उसके बाद रुकी भी नहीं, वो चली गई और अरमान मलिक के घर से उसे कोई गिफ्ट वगैरह नहीं मिला था, उसका चेहरा भी खराब हो गया था इनके पार्लर में जाके। तब से ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन अभी मैं जो बात करने वाली हूँ वो लक्ष्य और अरमान के बारे में बात करने वाली हूँ। लक्ष्य और अरमान का क्या रिश्ता हो वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये लोग ऑडियंस को यही दिखाना चाहते हैं कि लक्ष्य इनके घर काम करती है, इनके बच्चों के लिए रखी गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये इनकी चौथी बीवी है। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कमेंट में लक्ष्य और अरमान के रिश्ते को लेकर लोग सवाल उठाते हैं। लोगों का कहना है कि लक्ष्य जिस हिसाब से अरमान के घर में रहती है, सारी सुख सुविधा मिली है, पायल और कृतिका जिस हिसाब से कपड़े पहनती हैं वैसे ही कपड़े लक्ष्य पहनती है, वैसे ही लग्जरी रूम में रहती है, जिम जाती है और बच्चे को नाम मात्र ही खिलाती है। मतलब है तो नैनी, लेकिन नैनी वाला काम लक्ष्य नहीं करती है। जब बच्चों को पार्क वगैरह ले जाना होता है तो भले ले जाती है, बाकी और काम है जैसे सुसु पॉटी साफ करना, ये सारा काम कोई और करता है। लक्ष्य सिर्फ खिलाने का काम करती है, वो भी कभी कभी दिखाई पड़ती है रील में कि वो बच्चों के साथ घूमने गई है अरमान के साथ। अकेले ये जाती हैं अरमान के साथ और बच्चों को लेके जाती हैं, तो इसीलिए लोग डाउट करते हैं। और ऐसे कई रोमांटिक रील भी आए हैं अरमान के साथ लक्ष्य का, जिससे लोगों का डाउट यकीन में बदल गया है। सबसे ज़्यादा यकीन में बदला था जब इन्होंने मेहंदी लगा लिया था संदीप के नाम से और इन लोगों ने रील बनाया था रोमांटिक और डाला था। तो लोगों का मानना है कि ये संदीप, लक्ष्य को क्या जरूरत है संदीप नाम से मेहंदी लगाने की, क्योंकि संदीप नाम जो है अरमान का है और अरमान की बहनें उनको संदीप नाम से ही बुलाती हैं। बाद में पायल मलिक ने सफाई पेश किया था कि लक्ष्य ने अपने पति के नाम से मेहंदी लगाई है और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। तो अब लोगों का मानना है कि लक्ष्य के पति कहाँ गए, क्योंकि ये बात 1-1.5 साल पहले बताई थी पायल मलिक ने, तो अब उनके पति को सामने आना चाहिए। अभी भी लक्ष्य का कोई पति नहीं है, कोई कोर्ट मैरिज नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लक्ष्य ने अपनी तरफ से कोर्ट मैरिज पर पुष्टि नहीं किया था। तो लोगों का कहना है कि पायल और कृतिका को पता है कि लक्ष्य अरमान मलिक की चौथी बीवी हैं और वो लोग सहमति से तीनों साथ रहती हैं। लेकिन दुनिया को ये लोग बताना नहीं चाहते हैं कि बेइज्जती होगी, क्योंकि 2 बीवियाँ रखने की वजह से अरमान मलिक वैसे ही ट्रोल होते हैं, तो तीसरी का पता चल जाएगा। तीसरी नहीं, चौथी हैं ये। पहली की तो इनके तलाक हो चुकी है, सुमित्रा। तो सुमित्रा, पायल मलिक, कृतिका, 3 तो पहले थी। अगर लक्ष्य का पता चल जाएगा तो अरमान की ट्रोलिंग रुकेगी नहीं और समाज में लोग इनको थूकेंगे। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो मैं कंफर्म नहीं करती हूँ कि लक्ष्य इनकी पत्नी है, लेकिन लोगों का मानना है जो ये वीडियो में दिखाते हैं उसके आधार पे लोग डाउट करते हैं कि लक्ष्य अरमान मलिक की चौथी पत्नी है। अब यहाँ पे मामला ये फंसा कि लक्ष्य इनका घर छोड़कर क्यों गई, क्योंकि जो इनकी बड़ी बहन सुनीता है उन्होंने एक वीडियो बनाकर बोला था कि जो घर में काम करते हैं उनको मुंह नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा अपने। तो लोगों ने उसको लक्ष्य से कनेक्ट किया कि लक्ष्य, अरमान मलिक के घर में लक्ष्य को ही मुंह लगाया जाता है, लक्ष्य को ही सिर पे बिठाया जाता है। तो इसी वजह से लोगों को लगा कि सुनीता ने ऐसा कुछ देख लिया है लक्ष्य और अरमान को, इसी वजह से वो टॉन्ट मार रही हैं। बाद में सुनीता ने सफाई पेश किया कि लक्ष्य तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने उसको नहीं बोला। क्योंकि लक्ष्य को ही सुनीता ने जब ये बोला था तभी अरमान मलिक भड़के थे और उन्होंने बोला था कि रिश्तेदारों को हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों का मानना था कि सुनीता दीदी को टारगेट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट उनको बोल नहीं सकते थे, और अरमान मलिक को बुरा लग रहा था कि उन्होंने लक्ष्य को टारगेट किया है। इसी वजह से अरमान मलिक ने सभी रिश्तेदारों का बहाना लेके टारगेट किया कि किसी रिश्तेदारों को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही लक्ष्य घर छोड़कर चली जाती हैं। लोग सवाल पूछते हैं, लोग इनके रिश्ते को नाम देते हैं कि भाई बीबी इनकी छोड़कर चली गई है, क्योंकि लक्ष्य इंस्टाग्राम पे काफ़ी सैड स्टोरी लगा रही हैं
और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ है, उनको जानबूझ के अरमान मलिक ने घर से निकाला है या पायल मलिक ने निकाला है, ऐसा कुछ हुआ है, इसी वजह से वो सैड है। ये सारे कमेंट जब अरमान मलिक के उसमें कमेंट में आने लगे तो इन्होंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पे लक्ष्य को लाया जाए और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को खारिज कराया जाए। तो लक्ष्य के साथ उन्होंने एक वीडियो कॉल शेयर किया था। उस वीडियो कॉल में अगर आप देखेंगे तो लक्ष्य की आंखें सूजी हुई थी और वो उदास लग रही थी। वहाँ पे अरमान मलिक ने कहा कि बताओ कि तुम मेरा घर छोड़कर क्यों गई। तो उन्होंने बताया कि मैं घर छोड़कर नहीं गई, मैंने बिजनेस शुरू किया है अपना और उस बिजनेस पे मैं काम करूंगी, इसीलिए आई हूँ। अब उस बिजनेस को देखा जाए तो उस बिजनेस का कोई सेटअप नहीं है कि वो घर छोड़ के अचानक से चली गई, बिजनेस संभालने लगी। अभी बिजनेस की तो शुरुआत भी नहीं हुई। कपड़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस है और वहाँ पे काम करने को लेकर बोल रही थी कि अभी मेरी मम्मी ही वहाँ पे सिलाई कर लेंगी, बाद में मैं और आदमियों को जोड़ूंगी। तो इनकी मम्मी पहले से ही सिलाई जानती रही होंगी, इस वजह से वहाँ पे ये काम करने के लिए बोल रही थी। बाकी और लोगों की तो बात ही नहीं कर रही। जब इनके पास आदमी ही नहीं है तो ये कौन सा बिजनेस कर रही हैं। और अभी कोई पेज बनाया है इन्होंने बिजनेस के लिए, बाकी अभी कोई सेटअप नहीं है। और वहाँ उदास लग रही थी तो लोगों का मानना है कि लक्ष्य के साथ कुछ तो हुआ है। अब इधर जैद और तुबा का बर्थडे भी था, सारे लोग आए थे, वहाँ पे लक्ष्य नहीं दिखी क्योंकि लक्ष्य तो इनके घर की खास है, बच्चों की देखभाल करती हैं। तो अगर बर्थडे में नहीं दिखेंगी तो लोग सवाल करेंगे कि आखिर उन बर्थडे में क्यों नहीं आई, और लोग पूछ भी रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बर्थडे से पहले एक रील आई थी, उस रील में लक्ष्य को अरमान मलिक के साथ और बच्चों के साथ देखा गया। लोग कह रहे थे कि ये अरमान मलिक का फार्म हाउस है और वहाँ पे वो मिलने आई थी अरमान मलिक से, और अरमान मलिक ने बच्चों का बहाना लेकर लक्ष्य को मिलने गए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ रील आई थी और रील के हिसाब से लोग कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है लक्ष्य को बच्चों की याद आ रही हो तो इसी वजह से अरमान मलिक उसे मिलाने ले गए हों। कुछ लोग कह रहे थे कि कृतिका और पायल मलिक के सामने तो डायरेक्ट मिलने ये जा नहीं सकते हैं, इसी वजह से ये बच्चों का बहाना लेकर लक्ष्य से मिलने गए हैं, क्योंकि लक्ष्य के बिना अरमान मलिक नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल, कई इल्जाम अरमान मलिक पर लगते रहते हैं। आप लोगों का क्या मानना है लक्ष्य और अरमान के रिश्ते को लेकर? क्योंकि लक्ष्य अपनी तरफ से जब तक क्लियर नहीं करेंगी कि उनका अरमान के साथ कुछ भी नहीं है, या वो जो इन्होंने कोर्ट मैरिज वाली एक स्टोरी सुनाई थी, वो कोर्ट मैरिज वाली स्टोरी के बारे में भी बताएं कि प्रैंक था या पायल मलिक ने झूठ मूठ का सफाई पेश किया था, ऐसा क्या था? क्योंकि इनके घर के मामलों में पायल मलिक बहुत बोलती हैं, कृतिका मलिक से तो कोई लेना देना नहीं है। जब ये रिश्तेदारों की बात कर रहे थे कि आज से हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, तब वहाँ पे पायल मलिक भी टारगेट कर रही थी अपने नंदों को कि जब से मेरा बेटा हुआ है तब से लोग कंटेंट बनाने लगे हैं, ब्लॉग नहीं बनाते थे वो ब्लॉग बनाने लगे। ये सपना को टारगेट कर रही थी, अपनी ननद को। तो पायल ज़्यादातर टॉन्ट मारती हैं, कृतिका को कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों का मानना है कि अरमान मलिक के सारे राज को पायल मलिक जानती हैं।